आज भी अमेरिका के समुद्र तटों पर एक रेड इंडियन नाम की जाति रहती है, यज्ञ करती है वो। अभी हमारे वाकणगर जी सरस्वती नदी कहाँ चलती थी उसके खोज के लिए अमेरिका चले गए, सैटेलाइट की मदद लेने के लिए। तो 7 दिन लग गए। तो अमेरिका सरकार को कहा कि भाई हमको थोड़े बहुत घुमा दो, कोई पुराने कबीले हो। तो उनको रेड इंडियन जाति के अंदर लेकर के गए। सारा देखने के बाद एक पूजा स्थान आया, उसमें जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये तो हमारा धर्म स्थल है, आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? आप इंडियन हो, रेड इंडियन ही जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता। तो उन्होंने भाई कहा भाई तुम रेड इंडियन हो, मैं इंडियन हूँ, थोड़ा बहुत ही फर्क है। ठीक ठीक, मैं पूछ के आता हूँ। वो जब पूछने गया अंदर और वापस आया तो अनुमति मिल गई। और वाकणगर जी ने जाकर के वो जो नंगी रहती है अधनंगी, उस जाति के धर्म स्थल पे यज्ञ वेदियां बनी हुई थी, लोग यज्ञ कर रहे थे, आहुति डाल रहे थे। मंत्र तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन मंत्र के बाद वो हुआ ऐसे कर रहे थे। वाकणगर जी ने कहा ये हुआ क्या है? ये स्वाहा 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 स्वाहा, ये उसी का ही बदला हुआ रूप है। तो वहां तक हमारी संस्कृति कैसे गई? हमारी संस्कृति को वहां पहुंचाने का काम किसने किया? ये जो आपके सामने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपना सारा सुख सुविधाएं सबको त्याग करके ये जो भगवा चोला धारण किया है, उन लोगों के कारण गई। नील नदी के पास में खुदाई हुई, विष्णु भगवान का मंदिर निकला। जहां भी खुदाई होती है, कहीं शिवलिंग निकलती है, कहीं मंदिर निकलता है, कहीं वराह की मूर्ति निकलती है, कहीं यज्ञशाला निकलती है, उसको पहुंचाने का काम किसने किया? हमारे संतों ने किया। और संतों ने सबको बताया हमारा जीवन, आए बच्चे पैदा किए, पत्थर इकट्ठे कर करके मकान बना दिए और ऐसा करके जीवन यापन करके चले गए। उसके लिए तुम नहीं आए हो, तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए। ये हमको बताया और हमको सरल शब्दों में एक वाक्य बोला। वो बोला कृणवंतो विश्व आर्यम, सारी दुनिया को क्या बनाओ? आर्य बनाओ। आर्य का मतलब क्या है? ये लंबी नाक वाला नहीं है जैसे किताबों में पढ़ते, ऊंचा ललाट, जिसकी हाइट ज्यादा होती थी वो आर्य है। आर्य का मतलब होता है सभ्य, श्रेष्ठ और सुसंस्कृत। हम थे ऐसे, बाकी लोग ऐसे नहीं थे, इसलिए हम उनको जाके भी क्या बनाएंगे? सभ्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे और सुसंस्कृत बनाएंगे। ये हमको उन्होंने मार्ग दिखाया और उसी मार्ग के कारण पूरी दुनिया में भारत की तूती बोली, भारत के झंडे लहराए। विश्व गुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत, घी दूध की नदियों वाला भारत। तुलसीदास जी ने क्या कहा? विश्व भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत असोई। जो दुनिया का भरण पोषण करता है वो भरत होता है, और जो भरतों का देश होता है ना, वो क्या होता है? वो भारत होता है। ऐसा उन्होंने बोला। तो पूरी दुनिया को भारत, यानी ज्ञान में जो रत है, खुद ज्ञानी है, दूसरे को भी ज्ञानी बनाएंगे। कृणवंतो विश्व आर्यम का सिद्धांत दिया। और जब ये सिद्धांत था, सब घूमते थे, गृहस्थी लोग भी घर में रहते थे, लेकिन समाज का ऋण उतारूंगा, घर का काम करना, ये उद्देश्य नहीं है। तो चलो जीवन यात्रा के लिए एक मजबूरी है, लेकिन घर को छोड़ करके बाकी काम करूंगा, वही इस धरती पे आने का मूल उद्देश्य है। ऐसा मान करके संतों के मार्गदर्शन में हमारे समाज ने बहुत ऊंची ऊंचाइयां, श्रेष्ठ आदर्श हमने प्रस्तुत किया।